देखिए साथियों, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, लेक्चर नंबर 8 में एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 18 और एग्जाम्पल 19। बहुत ही जोरदार एग्जाम्पल है। अभी तक का जितना भी मैं क्वेश्चन पढ़ाया हूं और एग्जाम्पल पढ़ाया हूं, उन सारे एग्जाम्पलों क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही है। अगर आएगा तो बड़े नंबरों में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। का हलवा मजामा मजाबाद। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, बहुत ही बेहतरीन, एक नंबर का लेवल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दे रहा है, देखो ए बराबर यहां छूट गया है, ये ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, सी बराबर इतना दिया है, और आपसे कह रहा है कि ए ब्रैकेट में बी सी, और यहां पे तथा ए बी ब्रैकेट बंद क्लोज है, सी है, ज्ञात कीजिए और दिखलाइए कि ए बी सी, ए बी ब्रैकेट में इंटू सी और ये ए इंटू बी सी, ये आपस में बराबर इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको निकालता हूं ए बी सी को। ठीक है, यानी कि जो ब्रैकेट में पहले दिया है बी सी, पहले मैं बी सी को फाइंड आउट करता हूं, फिर जब बी सी निकल जाएगा तो उसमें ए को गुणा कर दूंगा, तो हम लोगों का ए ब्रैकेट में बी सी आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। चलो दिखाते हैं आपको। जैसे आप लोगों को निकालना है, पहले क्या निकालना है बाबू, बी सी निकालना है। क्या निकालना है, बी सी। देखिए ध्यान से, हम लोगों को पहले बी सी निकालना है, तो BC जो आव्यूह है उस आव्यूह को लिख दीजिए। BC क्या है, पहले बी 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 है 1 3 और क्या है 0 2 और क्या है -1 और 4, -1 और 4। ठीक है, -1 और 4, ये आप लोगों का बी है। अच्छा, सी क्या है, सी आप लोगों का 2/4 का है, 1 है, 2 है, 3 है, -4 है, उसके बाद 2 है, 0 है, फिर -2 है और 1 है। ये आप लोगों का बाबू क्या है, सी है, सी आप भी है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये रो पकड़ना, कॉलम में गुना कर देना। ठीक है, जो भी रहेंगे आपस में जोड़ लेना, फिर इसी रो का इस दूसरे कॉलम में, फिर इसी रो का इस तीसरे कॉलम में, फिर इसी रो का इस चौथे कॉलम में, और सबको ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है ना, कॉलम तैयार करते चले जाएंगे। ये आप लोगों को सिखाया गया है गुना, कैसे गुना होता है ना, जाकर पीछे वाला लेक्चर में देख लीजिएगा। ये गुना होगा कि नहीं ये भी बताया गया है, कैसे गुना होगा कि नहीं पता किया जाता है। ये जैसे 3/2 है और ये क्या है 2/3 है। ठीक है ना, ये 3/2 है और 2/3, देखो 2/3 है, नहीं 3/2 है, ये पहला ऑर्डर है इसका 3/2, और इसका ऑर्डर है 2/4 का। ठीक है, यानी कि ये दोनों आप लोगों का मिल रहा है, दोनों साइड साइड वाला, ये मतलब जब दोनों मिल रहा है तो गुना होगा। खूब अच्छे तरीके से समझाया गया है, वहां पे जाके देख लीजिएगा। अब इसको इसमें हम लोग गुना करेंगे, तो एक का एक में गुना होगा तो एक, फिर प्लस 3 का 2 में गुना होगा तो 6, 3 दूना के 6, फिर इसी प्रकार इसमें गुना होगा, 2 का 1 में गुना होगा तो 2, और 3 का 0 में गुना होगा तो +0। देखो ध्यान से, ये पहला रो है तो पहला रो जा रहा है, दूसरा पहला कॉलम था तो पहला कॉलम ये, और दूसरा कॉलम है तो देखो दूसरा कॉलम में ये, इसी प्रकार तीसरे कॉलम अब तैयार होगा। एक में 3 का गुना होगा बाबू, एक में 3 का गुना होगा, एक में 3 का गुना होगा तो क्या होगा 3, और 3 का 2 में गुना होगा तो -3 दूना के 6, देखो प्लस रहता है, ये माइनस आएगा तो प्लस को माइनस बना देगा। इसी प्रकार इसका 4 का 1 में गुना होगा तो -4, और 3 का 1 में गुना होगा तो +3। ठीक है, अब इसी प्रकार 0 का गुना करोगे इसमें पहले वाले में, ऐसे देखो इस रो का इस कॉलम में, तो ये दूसरा रो है तो दूसरा रो में अब लिखेंगे। ठीक है, तो 0 का 1 में गुना होगा तो 0, प्लस 2 का 2 में गुना होगा तो 4, इसी प्रकार दूसरे ही रो में जाएगा, दूसरे रो में दूसरा कॉलम तो दूसरे कॉलम में लिखेंगे। 0 का 2 में गुना होगा तो 0 0, और ये 2 का 0 में गुना होगा तो +0। ठीक है, फिर इसी प्रकार 3 का 0 में गुना होगा तो 0, और 2 का -2 में गुना होगा तो -4, फिर इसी प्रकार -4 में गुना करेंगे 0 का तो 0, और 1 में 2 का गुना होगा तो +2। ठीक है, ये -1 का, अब ऐसे देखो तीसरा कॉलम है तो तीसरा रो है तो तीसरे रो में जाएगा, पहले कॉलम है तो पहले कॉलम में लिखेंगे, तो -1 का गुना होगा तो -1, और ये 4 का 2 में गुना होगा तो +8। ठीक है, ये -2 का गुना होगा तो -2, और 4 का 0 में गुना होगा तो +0, फिर -1 का 3 में गुना होगा तो -3, और 4 का गुना होगा -2 में तो 4 गुना के 8, -8 हो जाएगा। फिर ये -1 का 4 में गुना होगा रे भैया, तो माइनस 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 प्लस, +4, और +4 का 1 में गुना होगा तो 4,
यानी कि ये आ गया आप लोगों का बीसी। देखना ध्यान से, बीसी हम लोगों का आ चुका है। बीसी है रे लल्ला 5 1 6 सॉरी 7, ये है 7, ठीक है। और ये जीरो में 2 का गुना, जीरो में 2 जुड़ेगा तो, चाहे 2 में 0 जुड़ेगा तो 2, और ये -3, और ये आप लोगों का -1, ठीक है। इसी प्रकार ये 4 हो जाएगा, ठीक है रे लल्ला, और ये 0 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, और ये आप लोगों का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये गुना होगा, गुना होगा कर रहे हैं, जुटेगा तो यानी कि माइनस घट जाएगा, +7 हो जाएगा। प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 हो गया, 7 हो गया, और ये -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -11 हो गया, और यहाँ पे 4 4 8 हो गया। चलो भैया आ गया हमारा बीसी। अब हमको क्या लाना है, ए ये लाना है, देखो ए ब्रैकेट में बीसी, ये हमको प्राप्त करना है, ए ब्रैकेट में बीसी। तो यानी कि अब बीसी हमारा प्राप्त है, बीसी प्राप्त है, इसी में बीसी में ए को गुना कर देंगे, यानी कि ए जो आव्यूह है उसको लिखोगे आप। ए आव्यूह यहाँ पे क्या है लल्ला, ए आव्यूह 1 1 -1 2 0 3, ये है 3 -1 3 -1 और ये 2, ठीक है भैया, ठीक है। अब ये आप लोगों का बीसी लिखना है, बीसी इधर है, देखना बीसी क्या है। अब बीसी लिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है और लिखने से कोई मतलब भी नहीं है, इसको टांग के लेकर आओ भैया इधर, ठीक है। देखो ये लो आ गया, हो गया, हो गए हो, ठीक है, हो गया तो लिख दिए। अच्छा अब जरा देखना, अब गुना करेंगे फिर ऐसे ही जैसे गुना किए। पहले तो ये देखो गुना होगा कि नहीं, तो ये 3/3 ऑर्डर का पहला है, और ये 3/4 ऑर्डर का है, तो यानी ये दोनों मिल रहा है, यानी कि गुना होगा, तो गुना होगा तो गुना करेंगे। अच्छा देखो 3/4 बच जाएगा ना, 3 इधर और उधर 4 बच जाएगा, यानी कि 3/4 का ये ऑर्डर देगा, यानी कि आव्यूह देगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जब गुना करेंगे भैया, तो जरा देखना कैसे गुना होगा। ये पहला रो पहले कॉलम में, तो 1 का 7 में गुना होगा, 1 का 7 में गुना होगा भाई, तो 1 का 7 में गुना होगा तो 7, फिर 1 का 4 में गुना होगा तो +4, फिर -1 का 7 में गुना होगा तो -7, फिर इसी प्रकार इसका दूसरे कॉलम में, तो दूसरा कॉलम तैयार करेंगे। 1 का 2 में गुना होगा तो 2, 1 का 0 में गुना होगा तो +0, और माइनस माइनस प्लस 2 का 1 में गुना होगा तो 2 +2। फिर अब तीसरे कॉलम में गुना होगा पहले रो का, तो देखो पहला रो है, पहला रो है तो पहला रो जा रहा है, तीसरा कॉलम है तो तीसरा कॉलम तैयार होगा। 1 का -3 में गुना होगा तो -3, और 1 का -4 में गुना होगा तो -4, और 1 का -11 में गुना होगा तो -11, क्या होगा -11, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको माइनस माइनस +11, ठीक है, ये गलती लिख दी है हम, +11, ये +11, ठीक है, +11। अब इसी प्रकार इसमें, तो 1 का 1 में गुना होगा तो -1, माइनस है तो माइनस, 1 का 2 में गुना होगा तो +2, ठीक है, और माइनस का प्लस माइनस, और 8 में गुना होगा तो 8। इस प्रकार हो गया, बात समझ में आई। अब देखो दूसरा दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो जाएगा पहले कॉलम में, तो पहले कॉलम में लिखेंगे। 2 का 7 में गुना होगा तो 14, और ये 0 का 4 में गुना होगा तो +0, और 3 का 7 में गुना होगा तो +21। ध्यान देखते रहना, बहुत बड़ा इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 2 का 2 में गुना किए तो भैया 4, और 2 का 0 में गुना किए, सॉरी 0 का 0 में गुना किए तो +0, 3 का -2 में गुना किए तो -3 दूना के 6, अब 2 का 3 में गुना किए तो -6, 0 का -4 में गुना किए तो +0, चाहे -0 जो भी लिखना है लिख लो। 3 का -11 में गुना करिए तो 11 3 33 -33। फिर इसी प्रकार लल्ला इसका, अब ये चौथे में, तो 2 का -1 में गुना किए तो -2, 0 का 2 में गुना किए तो +0, और 3 का 8 में गुना किए तो +8 3 के 24। अब ये देखो तीसरा रो पहला कॉलम, तो तीसरा रो तैयार करेगा पहला कॉलम देगा, तो 3 का इस तरह करो, 3 का 7 में 7 3 के 21, और -1 का 4 में तो -4, 2 का 7 में तो 7 दूना के 14 +14। इसी प्रकार इसी का दूसरा कॉलम है तो दूसरा कॉलम में लिखेंगे, 3 दूना के 6 तो 6, -1 का 0 में तो +0, 2 का 2 में तो 2 दूना के 4 लेकिन -4। इसी तरह इसका 3 का -3 में गुना करेंगे तो -3 दूना के 3 3 के 9, -9, 1 का -4 में गुना करते हैं माइनस माइनस प्लस +4, ठीक है, और 2 का 11 में गुना करेंगे तो -11 दूना के 22, ठीक है लल्ला, ठीक है। अब जरा देखना इसका, अब इसमें चौथे कॉलम में तो चौथा कॉलम में 3 का 1 में गुना होगा तो -3, ठीक है, -1 का 2 में गुना करेंगे तो -2, और ये 2 का 8 में गुना करेंगे तो 8 गुना के 16 +16,
प्लस 16, ये कॉलम क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब जरा देखना, इसको आप जोड़ेंगे तो हम लोगों का गुना होके जो आना चाहिए वो आ गया, एक तो आ गया, एक पक्ष तो आ गया लल्ला। दूसरा पक्ष हम लोग लाएंगे, दूसरा पक्ष क्या करेंगे, दूसरा पक्ष लाएंगे। तो अब दूसरे पक्ष को ऐसे ही गुना करना रहेगा, लेकिन पहले तो इसको हम जोड़ जाड़ दे तब तो। चलो देखो, ये जोड़ो, 7 7 कट गए, 4 बचा, ठीक है 4, ये 2 2 4, ठीक है भैया 2 2 4, और ये 7 4 3 7 -7 तो +4, तो +4, और ये जरा देखना तो ये 8 1 9 -9 तो +2 घटेगा तो -7, -7, ठीक है। चलो अब ये वाला 21 और 4 25 35, क्या हो जाएगा भैया 35, और ये 2 -2 -2, और ये आप लोगों का -39, -39, और ये लल्ला जोड़ोगे तो 22 22 22, और ये अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 31, जोड़ जाड़ के देख लेना लल्ला, 31 घटा जोड़ के 31, ठीक है। 31 होगा, 14 तो 4 कम हो जाएगा तो 11, 11 होगा, 11 21 32, 32, ये 32 होगा रे भैया, 32, ठीक है। और ये 4 कम होगा तो 10 होगा रे रे, ये 31, 10 10 31 ही रहेगा, ठीक है बहुत अच्छा, 31 ही रहेगा। हम ध्यान है, ये घटेगा तो 2, ये घटेगा तो 2, और ये आप लोगों का, ये आप लोगों का हो जाएगा -31, -31, और 31 में से 4 घटेगा तो -27, -27, ठीक है। और ये आप लोगों का 3 2 5 यानी कि 11, 11 11, क्या समझ में आया? दिख रहा है, 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 ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई भैया, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना, आराम से प्यार से लिख लेना, ठीक है। देख लो, सारा चीज दिख रहा है, यानी कि ए बी सी दिख गया, ए बी सी पूरा दिख गया कि क्या आया है ए बी सी। अब हमको लाना है क्या, हमको लाना है ए बी, है ना, ए बी का सी में गुना करके ये लाना है दूसरा वाला। तो पहले तो हम ए बी निकाल लें, फिर हम उसका सी में गुना करेंगे, तो ए बी ब्रैकेट में इंटू सी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ए बी, तो ए बी हम लोग अब दूसरे पेज पे यूज करेंगे, है ना, दूसरा पेज यूज करते हैं लल्ला इसके लिए कि इसी पेज पे लगा दें, दूसरा पेज की है, चलो दूसरे पेज यूज कर लेते हैं, यानी कि ये बाबू हो जाएगा 1 1 -1, चलो हमको याद हो गया। ये आप लोगों का ए बी लाना है, तो ए बी आप लोगों का जो है 1 1 -1, नीचे है आप लोगों का, नीचे है क्या है 2 0 3 3 -1 2, 2 कहाँ गए, 2 0 3 2 0 3 3 -1, फिर 3 2 है, 2 है, और उसके बाद बी, अभी हम लोग देखे हैं, बी है ये 0 1 1 1, ये हम लोगों को दूसरा पे चले आए रे भैया, ये हम लोगों का है 1 3 0 2 -1 4, ठीक है, 1 3 1 3 0 2 -1 4 4, एक बार मिला लेते हैं, 0 2 -1 4, 0 2 -1 4 1 3 1 3 0 2 1 -1 4, ठीक है। ए बी लिखा गया। अब ए बी जब लिखा गया तो गुना भी हो जाएगा, बहुत आसान है, जरा देखना, ए बी बराबर, गुना करते हैं, रे ला देखो जरा ध्यान से। अच्छा पहले ये देखो गुना होगा कि नहीं, है ना, पहले तो ये देखा जाए गुना होगा कि नहीं। ये 3/3 है, ये 3/2 है, तो 3/3 लास्ट का 3, ये 3/2 यानी कि पहला 3 यानी कि मिल रहा है, समझ आ रहा है ना, मिल रहा है यानी कि गुना हो जाएगा। तो पहला रो पहला कॉलम, ठीक है ना, तो एक का एक में गुना होगा तो एक, एक का 0 में गुना होगा तो +0, और -1 का -1 में गुना होगा तो +1, ठीक है। पहला रो तो पहला रो जाएगा, ये देखो पहला कॉलम है तो पहला कॉलम लिखा गया, अरे इसको जोड़ोगे तो एक ही अंक होगा तो पहला कॉलम हो गया। अब इसका गुना होगा दूसरे कॉलम में तो दूसरा कॉलम तैयार करेंगे, एक का 3 में गुना होगा तो लला 3, और एक का 2 में गुना होगा तो +2, और -1 का 4 में गुना होगा तो -4, बड़ा आसान है। अब हो गया, अब इसका, अब इसमें, ठीक है ना, दूसरे रो का पहले कॉलम है तो दूसरा रो तैयार करेगा,
2 का 1 में गुना होगा तो 2, 0 का 0 में गुना होगा तो +0 और 3 का -1 में गुना होगा तो -3। अब पहले दूसरे रो का दूसरे कॉलम में, तो दूसरा कॉलम देगा दूसरा रो। तो देखो 2 का 3 में गुना होगा तो 6, 0 का 2 में गुना होगा तो 0 और 3 का 4 में गुना होगा तो +4 3 12। ठीक है, अब जरा देखना तीसरा रो, तो तीसरा रो देगा पहला कॉलम, तो पहला कॉलम में लिखेंगे 3 एकन्ने 3 और -1 का 0 में गुना होगा तो 0 और 2 का -1 में गुना होगा तो -2। ठीक है, इसी प्रकार इसका 3 3 के 9, 3 3 के 9, -1 का 2 में गुना होगा तो -2 और 2 का 4 में गुना होगा तो +8। ठीक है, 4 गुना के 8। अब इसको देखो ए बी बराबर, इसको जोड़ लेते हैं, क्या होगा 2, ये क्या होगा रे भैया 3 2 5 में से 4 घटेगा तो 1 और ये -1 और ये 12 6 18 तो 18 और ये 1 और ये करके दिखाओ, यहाँ से आएगा 9 9 18 9 18 17, 17 में से 2 15 तो 15 15। बहुत अच्छा, अति सुंदर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल राइट है, कहीं दिक्कत हुआ नहीं होगा। अब जरा देखना हमको नेक्स्ट क्या पता करना है, हमको पता करना है ए बी इंटू सी, यही निकालना है। देखो ए बी इंटू सी यही ज्ञात करना है, ए बी तो हम निकाल लिए, सी निकालना है, यानी कि ए बी हमारा आ चुका है, सी हमको निकालना है, सी ये है। तो सी 2/4 का है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 लाइन से, यानी कि अब हम लोग इसको निकालेंगे रे भैया, तो थोड़ा सा इसको इधर करते हैं ना, आप लोग देखते रहिए। हाँ चलो देखो, ए बी हमारा, ए बी हम लोगों का निकला हुआ है, ए बी हम डायरेक्ट यहीं पे पुट आउट करते हैं। ठीक है, ए बी हम डायरेक्ट यहीं पे रखते हैं, देख लो ए बी हम लोगों का ऑलरेडी निकला हुआ है, तो इसको हम लोग ए बी को ले लिए। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर ना बाबू। हाँ सर, चलो अब सी लिखते हैं, बड़ा घचौआ लिखा है, इसको थोड़ा सा टांग के ऊपर कर दें ताकि सीधा सीधा हो जाए। सी, चलो सी को लिखते हैं। सी अभी देखें 1 2 3 -4, ये यही था ना, 1 2 3 -4। ठीक है, 1 2 3 -4 और अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अब दूसरा देख लें, 2 0 -2 1, 2 0 -2 1, 2 0 -2 1। ठीक है बाबू, मिला लेना। अब इसका गुना करेंगे, देखो ये क्या है, ये आप लोगों का 3/2 है। अच्छा ये क्या है, 2/4 है, तो ये दोनों मिल रहा है यानी कि गुना होगा, और 3/4 का आप व्यू देगा। ठीक है, चलो गुना करते हैं, लल्ला देख लल्ला देख, ये पहला रो और ये पहला कॉलम, तो पहला रो तैयार करेगा, अब पहला कॉलम तैयार करेगा। 2 का 1 में गुना करेगा तो 2 और 1 का 2 में गुना करेगा तो 2। ठीक है, पहला रो जा रहा है। देखो अब दूसरा कॉलम में गुना करेंगे, तो दूसरा कॉलम में लिखेंगे 2 दूना के 4 और 1 का 0 में गुना होगा तो 0। ठीक है, तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम तैयार करेगा, पहला रो जा रहा है, 2 का 3 में गुना करेंगे तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 2 का -2 में गुना करेंगे, सॉरी -1 का 2 में गुना करेंगे, 1 का -2। ठीक है, 2 का -4 में गुना करोगे तो -8 और 1 का 1 में गुना करोगे तो +1। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा होगा। देखो -1 का 1 में गुना करोगे तो -1 और 18 का 2 में गुना करोगे तो +18 गुना के 36 और -1 का 2 में गुना करोगे तो -2, 18 के 0 में गुना करोगे तो +0 भेली, और -1 का 3 में गुना करोगे तो -3 और 18 का 2 में 18 गुना के 36 -36 -36, -1 का 4 में गुना करोगे तो +4 और 18 का 1 में गुना करोगे तो +18। ठीक है बाबू, ठीक है। अब 1 का इसी तरह 1 में गुना होगा तो 1, 15 का 2 में गुना होगा 15 गुना के 30 प्लस के साथ, 1 का 2 में गुना होगा तो 2, 15 के 0 में गुना होगा तो +0, 1 का 3 में गुना होगा तो 3, 15 का -2 में गुना होगा तो 15 दुना के कितना हो जाएगा, 15 दुना के 15 दुना के 30 तो -30। ठीक है, 1 का -4 में गुना होगा तो -4, 15 का 1 में गुना होगा तो +15। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत अच्छा। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, कहो यस सर आ गया, बोलो यस सर आ गया। अगर आ गए होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना। ठीक है, अभी तक तो आपकी तरफ हम देखे भी नहीं है कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हम परेशान हैं,
हम सोच रहे हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं, मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। गुना बहुत खतरनाक है, इसीलिए जटिल है। ये लल्ला पहला का दू इसमें दू 4 गुना के 8 माइनस 8, एक का एक में गुना करेंगे तो एक आएगा। अरे भैया ये गलती हो गई हो, एक का एक में गुना करेंगे तो एक आ गया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, अब सही। अब इसको अच्छा नहीं, अगर भूल गए होते तो फिर मिलाते, तो फिर बनाते, फिर समझ में आता कहाँ गड़बड़ हुआ। देखो 4 आ गया, ये 4 आ गया, और ये 4 आ गया। अरे आ रहा है रे, आ रहा है, आनंद आ रहा है। देखो ये 35 आ गया, है ना, आ गया लग रहा है कि ये -2 आ गया, और ये 36 2 38 -38 आ गया, -38 आ गया, और ये 18 4 22 आ गया। ठीक है, चलो इसको मिलाओ, 31 आ गया, और ये 2 आ गया, और ये 27 आ गया, 27 -27, और ये 11 आ गया, 11 आ गया। अच्छा जरा देखना तो ये आया है कि नहीं सर। 4 4 -7, 35 -2 -38 22, 35 -2 39 22। अरे 39 है, अरे भैया कहाँ गए, 39 है, ये 38 है, 39 है, ये 38 है, 39 है, 38 है, तीसरा 36 3 39, हमारे गलती जोड़ दिए ना। क्या बात है रे भैया, माइनस 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 39, अब तो सही है। माइनस माइनस 39 22, देख लो। हाँ, -2 -39 22, ये 31 2 -27 11, 31 2 -27 11, देखते हैं। 31 2 -27 11 बिल्कुल राइट है। यानी कि अगर आप मिलाओगे तो देखोगे कि सब मिलकर बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे रे भैया, कि देखो कैसे पूछा था, ये ऐसे पूछा था, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, चलो देखो ऐसे है, ए बी सी, ठीक है, बराबर ए बी सी, ठीक है भैया, ऐसे। ठीक, तो हैंस प्रूव, चूंकि बराबर है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख ले रहे ला, हैंस प्रूव्ड लिख लेना, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार से दुआ। ठीक है, पता चला ना, पता चला ना कि ए बी सी, ए बी सी ऐसे लिख लेना। ठीक, ए बी सी आया, और उधर का है ना ए बी सी, उधर का आया है ए ब्रैकेट में बी सी, मिला लेना, देख लेना हम लोगों का बराबर है। तो इस प्रकार से ये पहला जो एग्जाम्पल है वो हम लोगों का पहला एग्जाम्पल कर रहे हैं। 16 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल राइट है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको और इसको दोनों को ले लो, और लेने के बाद नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 17 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, क्या लिखा है कि a इज इक्वल टू, आप लोगों को एक ऑब्व्यू दे दिया है, b इज इक्वल टू एक ऑब्व्यू दे दिया है, और c इज इक्वल टू एक ऑब्व्यू मतलब मैट्रिक्स दे दिया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि AC BC तथा a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू सी का परिकलन कीजिए, यानी कि इन तीनों को फाइंड आउट कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये भी सत्यापित कीजिए, प्रूफ दैट मतलब प्रूफ कीजिए कि a प्लस बी इंटू सी, ये वाला इन दोनों ही पार्ट को जोड़ के बराबर होता है, ये भी प्रूफ करना है। तो चलिए आइए पहले जैसे जैसे दिया हो वैसे वैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, यानी कि पहले हम लोग AC निकालते हैं लल्ला। ठीक है, AC निकालेंगे तो A इंटू सी, ए क्या है, ए 3/3 का एक ऑब्व्यू है, यानी कि 0 6 7 0 6 7, फिर आप लोगों का क्या है -6, फिर है 0, फिर है 8, और उसके बाद 7 -8 0, ये एक आप लोगों का मैट्रिक्स। और सी आप लोगों का जो मैट्रिक्स है वो आप लोगों का मैट्रिक्स है लल्ला, क्या है, 2 है, -2 है, और 3 है, ये आप लोगों का सी मैट्रिक्स है। इनका आपस में मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोग जान ही पाए होंगे। जैसे ये 3/3 है, और ये 3/1 है, ये क्या है 3/1 है, इसका ऑर्डर है, ये चाहो तो ऑर्डर यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये मैच होना चाहिए, ये मैच करेगा तो यानी कि मल्टीप्लाई होगा, जो बच गया उतना ही का ऑब्व्यू देगा, यानी कि 3/1 का ऑब्व्यू देगा, 3/1 का ऑब्व्यू देगा, ऐसे मतलब 3 गो रो रहेगा, 1 गो कॉलम रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका गुना करके देखते हैं लल्ला।
देखो AC इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई, इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करो, तो 0 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 6 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूना के 12 लेकिन -12, तो ये -12, और 7 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 21 है ना, तो प्लस में 21 जोड़ देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे माइनस था तो माइनस हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखो, अब आगे तो कोई कॉलम है नहीं कि गुना करोगे, एक ही कॉलम था तो एक कॉलम दे दिया, ये दूसरा रो है और ये पहला कॉलम, तो फिर दूसरा रो तैयार करेगा, पहला कॉलम में जाएगा, 6 2 जा 12 तो -12, 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 चाहे -0 लिख लो, जो लिखना है लिख लो, प्लस ये 8 दूना के 16 लेकिन -16 क्योंकि माइनस है यहाँ पे, है ना। नहीं, ये 0 में 2 का गुना हुआ 0 और 8 3 के 24, तो ये +24 24, ठीक है, ठीक है। ये 6 का 2 में गुना कर दिए -12, और 0 का 2 में गुना कर दिए 0, 8 का 3 में गुना कर दिए 8 3 के 24, 7 का, अब देखो ये तीसरा रो है तो तीसरा रो देगा, पहला कॉलम तो पहले कॉलम में लिखेंगे, यानी कि 7 दूना के 14, 8 दूना के 16, और लेकिन माइनस माइनस प्लस, और प्लस ऑलरेडी रहता भी है, तो 8 दूना के 16, और ये 0 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यानी कि ये आप लोगों का अवयव तैयार हो गया। अरे लल्ला AC पूछ रहा था जो, अब इसको जोड़ घटा लेंगे, ठीक है, तो जोड़ घटा लेंगे तो 8 इधर और 1, 8 1 9, यानी कि प्लस में 9, ठीक है। अब उसके बाद इसको 12 दूना की 24 यानी कि 24 12, ठीक है, और ये आप लोगों का हो जाएगा 16, और ये 20 30, यानी कि ये हो गया 30, तो ये आप लोगों का एक अवयव हो गया, जो आप लोगों से AC पूछ रहा था, तो ये आंसर हो गया, ठीक है, AC मिल गया AC। फिर अब हम लोग निकालेंगे BC, इसी प्रकार से BC भी निकालेंगे, तो देखो BC निकालते हैं लल्ला, यहीं पे फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग BC को, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दिख भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। चलिए अब हम लोग BC निकालते हैं, तो BC लिखेंगे, BC इज इक्वल टू, ध्यान देना बाबू, BC इज इक्वल टू, अच्छा से देखना, आ जाएगा समझ में, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। BC तो B है ये, यानी कि B को लिखो आप व्यू को, तो V आप व्यू को लिखेंगे तो क्या है 0 1 1 0 1 1, फिर उसके बाद 1 0 2 1 0 2, उसके बाद तीसरा रो है 1 2 0, ठीक है, आसानी है, मल्टीप्लाई ऐसा लग रहा है। अब ये 2 -2 और 3, यही है तीसरा, यानी कि तीसरा कह रहे हैं C आब्यू, C आब्यू 2 -2 3, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा ये था वैसा ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही देगा इसको भी, यानी कि AC इज इक्वल टू आपका आएगा, गुना करके देखते हैं क्या आ रहा है, देखो 0 का 2 में गुना होगा तो 0, मैं 0 लिख दूं 0, 1 का 2 में गुना होगा तो -2 -2, 1 का 3 में गुना होगा तो +3, ठीक है। अब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहले कॉलम में जाएगा, 1 का 2 में गुना होगा तो 2, और 0 का 2 में गुना होगा तो +0 लिख लो, 2 का 3 में गुना होगा तो 3 गुना के 6 +6, अब इसका इसमें इसी प्रकार, तो 2 का 2 में 2 का 1 में गुना होगा तो 2, 2 का 2 में गुना होगा तो -4, और ये 0 का 3 में गुना होगा तो +0, ठीक है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट AC इज इक्वल टू आपका आ जाएगा बाबू, क्या आ जाएगा देखना ध्यान से, ये आपका घट के आएगा 1, ठीक है, अच्छा, ये जुड़ के आएगा 8, और ये आप लोगों का घट के आएगा -2, यानी कि AC भी आ गया, ठीक है, क्या AC दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है लल्ला, AC भी आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले, देखा AC आ गया, अब हम लोग A + B निकाल के और C को गुना कर लेंगे, गुना समझ में आ रहा है ना, कैसे कर रहे हैं, गुना समझ में आ रहा होगा। अब आप लोगों को A + B करना है पहले, तो मैं लिखता हूं A + B, जरा देखना A + B, लिख लू A + B, देखो A + B यानी कि A को लिखो पहले, आव्यूह A को, तो आव्यूह A को लिख लेते हैं 0 6 7, और उसके बाद -6 0 और 8, फिर है 7 -8 और 0, ये आप लोगों का A हो गया, प्लस B आप भी देखो लल्ला 0 1 1, ठीक है, फिर है 1 0 2, फिर है 1 2 0, ये आप लोगों का हो गया C आप व्यू, ठीक, सॉरी सॉरी B आप व्यू। तो A और B को अब हम लोगों को ऐड करना है, जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे किसी आव्यूह को, तो उसकी कोटि समान होना चाहिए तब जाके जुड़ेगा,
तो इसकी कोटि समान है, 3/3 ये भी है, 3/3 ये भी है, यानी कि जुड़ जाएगा संगत अवयव से संगत अवयव का। तो a प्लस बी इज इक्वल टू आपका आएगा, ये ब्रैकेट लगाना है तो लगा लो, नहीं तो नहीं लगाना है तो नत लगाओ, आपकी जैसी इच्छा। हटा दो ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट का कोई ज्यादा रोल नहीं है ना, तो ब्रैकेट लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब गुना करेंगे तब तो a प्लस बी और a प्लस बी। अब a प्लस बी को हम लोग जोड़ के डायरेक्ट जोड़ते हैं, जरा देखना, 0 में 0 जुड़ेगा तो 0, 6 में 1 जुड़ेगा तो 7, और 7 में 1 जुड़ेगा तो 8, ठीक है। -6 में 1 जुड़ेगा तो घटेगा, क्या होगा, -5, और 0 में 0 जुड़ेगा तो 0, और 8 में 2 जुड़ेगा तो 10, और 7 में 1 जुड़ेगा तो 8, और 8 में 2 जुड़ेगा तो घटेगा, है ना, ये -8 है, ये +2, तो घटेगा तो -6, और ये 0 में 0 जुड़ेगा तो लल्ला 0, यानी कि आ गया जुड़ के, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है क्या, इस तरह a प्लस बी ब्रैकेट में और इनटू में c, तो a प्लस बी तो हमको फाइंड आउट हो गया, तो जरा देखना a प्लस बी में करता हूं, ये a प्लस बी इंटू सी बराबर, तो a प्लस बी लिखेंगे, ठीक है, a प्लस बी लिखता हूं, a प्लस बी हम लोगों का यहीं पे है, देख ही पा रहा हो, दिख रहा होगा आप लोगों को, a प्लस बी यहीं पे है, a प्लस बी हम लोग ले लिए, ये a प्लस बी आ गया बाबू, ठीक है, a प्लस बी आ गया। अब जरा देखना इस चीज को ध्यान से, अच्छा से देखना रे लल्ला, देखो अब हम लोग सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, है ना, एक सेकंड रुक जाना, यहाँ पे कुछ गिर गया है, लग गया है ना, लग रहा है कि कुछ लगा था, मैं देखता हूँ, आ जाता है तो अच्छी बात है, आ गया। अब जरा देखना, हाँ ठीक, अब सी को लिखना है बाबू, तो सी को लिख लेंगे, सी हमारा क्या है, 2 है, -2 है, 3 है, -2 है और ये 3 है, यही है, क्या मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, देखो ऐसे ही तो था, इधर तो मल्टीप्लाई करें 3/3 और ये है 3/1, यानी कि मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं लल्ला इधर, ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, कि जगह है इधर करने का, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चलो बाद में जगह बना लेंगे, इसको पहले कर ले। तो आपका आएगा a प्लस बी इंटू सी, क्या आएगा जरा देखना मल्टीप्लाई करके, 0 में 2 का गुना करेंगे तो 0, ठीक है, प्लस आगे 7 दूना के 14, तो 14 लेकिन माइनस में 14, फिर प्लस, अब यहाँ 8 तिरी के 24, तो 8 तिरी के 24, ठीक है बाबू। अब ये पहला रो था, पहला कॉलम, तो पहला रो गया, पहला कॉलम तैयार हो गया। अब ये दूसरा रो, तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो पहले ही कॉलम में लिखेंगे, दूसरे रो दूसरा रो तैयार करेंगे, 5 दूना के 10 -10, ये 0 में 2 का गुना होगा तो 0 माइनस में, लेकिन प्लस में लिख सकते हो, लिख लो प्लस में 0, 10 में 3 का गुना करोगे तो +30, ठीक है, गुना बहुत आसान है, 8 3 के 8 गुना के 16, 16 16, ठीक है, ये तीसरा रो है तो तीसरा रो तैयार करेगा, पहला कॉलम है तो पहले कॉलम में जाएगा, और ये 6 दुना के 12, लेकिन माइनस माइनस प्लस, अब प्लस ऑलरेडी यहाँ पे रहता है, तो 6 दुना के 12, ठीक है, और 0 में 3 का गुना होगा तो +0, ठीक है लल्ला, +0, बहुत अच्छा, ये a प्लस बी इंटू सी भी आ गया, क्या आ गया, ये जोड़ के देखना, तो ये जुड़ेगा 12 दुना के सॉरी 14, 6 इधर और 4, 6 4 10, लेकिन +10 में, ठीक है, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, 10, ठीक है। अब उसके बाद इसको घटाएंगे तो 20, प्लस में इसको जोड़ेंगे तो 18 28, ठीक है, 28, तो ये आ गया आप लोगों का, ये हो गया आंसर। ये भी पूछा था, देखो ध्यान से, ये भी पूछा था हमसे कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो ये भी ज्ञात करना था, ये भी दोनों ज्ञात करना था, ये इधर ये भी ज्ञात करना था, तो इसको भी आंसर लिख लो अगर लिखना है तो, ठीक है, ये भी ज्ञात करना था, ये तीनों हम लोगों को फाइंड आउट करना था। अब हम लोगों को प्रूफ करना है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चूंकि सिद्ध करना है, चूंकि हमें ऐसे लिख लेना, चूंकि हमें सिद्ध करना है, क्या करना है लल्ला, सिद्ध, यही a प्लस बी इंटू सी बराबर AC प्लस BC, यही सिद्ध करना है ना,
चलो अब मान रखेंगे, लिखेंगे मान रखने पर, है ना। यहीं पे सामने जब मैं रखूंगा तो लिखूंगा मान रखने पे, जगह बना लूं कि क्या करूं, इसको ना ऊपर उठाते हैं लल्ला, आप लोगों को मैं फिर दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है बाबू। चलो मान रखने पे, यहाँ पे सब चीज हम लोग फाइंड आउट ही किए हैं, यहाँ पे अब मान रख रहे हैं, a प्लस बी इंटू सी, क्या आया है, a प्लस बी इंटू सी यही आया है, तो रख दिए, या रख लिए 10, अच्छा से रखें, 10 20 28 आ गया बराबर, ए सी, ए सी इधर आया हम लोगों का, ए सी 9 12 30, 9 12 30, और ये है बीसी, बीसी आया है, बीसी 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 तो एसी लिख दिए, ओ तेरी के, ये एसी लिखा गया है भाई, गलती हो गया, सॉरी, माफ कर देना, बीसी, ठीक है बाबू, इसके लिए माफी चाहता हूं। बीसी, बीसी क्या है, 1 8 और -2। अभी मैं बताया हूं कि अगर संगत एलिमेंट रहेंगे, सॉरी, अगर संगत कोटि रहेगा ना दो अवयवों को, तो उनको हम जोड़ सकते हैं, तो इसके बीच में प्लस है तो हम जोड़ लेंगे, ठीक है। चलो अब इसके बराबर देखते आता है कि नहीं, 10 20 28 के बराबर आता है कि नहीं, 10, यहाँ पे लिख लेना, चूंकि मान रखने पर, चूंकि मान रखने पर, तो मान रखे हैं तो 10, ये 20 और ये 28, -2 -2 -2 -2 28, अच्छा हाँ ठीक तो है, माइनस जुटेगा तो घटेगा, तो ये 28, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, ये हो गया हम लोगों का प्रूफ, प्रूफ लिख लेना, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है, ठीक है लल्ला, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है बाबू, ठीक है। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको नीचे कर दे रहा हूं, अच्छा देखो ध्यान से यहां तक तो दिख ही गया ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया, फिर इसके नीचे से यहां तक का ले लो, ठीक है बाबू, हो गया पूरा स्क्रीनशॉट, प्रूफ भी हो गया, समझ में भी आ गया होगा, तो वीडियो को ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का एग्जांपल जो है 18 नंबर का है, बेहद आसान सिंपल सा है, लेकिन मजा आ जाएगा करने में, ठीक है। चलिए देखिए, ये a इज इक्वल टू दिया है, तो कह रहा है कि है तो दर्शाइए कि ए क्यू -23a -40i बराबर o है, ये o है ना, प्रूफ करना है o के बराबर, o जानते हो ना, o सब जीरो जीरो होता है ना, पूरे उसके एलिमेंट जीरो जीरो होता है, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे ना तो सारे एलिमेंट में जीरो जीरो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले ए क्यू निकालेंगे, फिर ए जो ये आप लोगों का मैट्रिक्स है इसमें 23 का गुना करेंगे, फिर जो आई मैट्रिक्स है उस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स तस्मक अभी जिसको बोलते हैं उसमें 40 का गुना करेंगे, ठीक है, गुना करके देखेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू को पुट आउट करेंगे, फिर ओ के बराबर लाएंगे। तो पहले मैं ए क्यू निकालता हूं, तो जरा देखना ए क्यू निकालने से पहले तो हमको ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए होगा, ठीक है। यानी कि इसमें अगर मैं वैल्यू रखूं तो ए स्क्वायर बराबर हम लोगों का वैल्यू रखेंगे ए का, तो ए क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, फिर आप लोगों का 3 है, फिर आप लोगों का -2 है, फिर 1 है, फिर 4 है, 2 है, 1 है, और ये है, ठीक है। अब इसी को एक बार और लिखना है, तो काहे लिए हम मशक्कत करें लिख के, जब हमारे पास उपाय है, तो देख लो, अब आप लोगों के पास उपाय नहीं है, कॉपी पेस्ट आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है, हमारे जैसी, तो आराम आराम से आप लोग लिखते रहिएगा। अब इसका इसमें हम लोग गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हम लोगों का आएगा, क्या आएगा ध्यान देना है, ये देखो पहला रो पहले कॉलम में, तो पहला रो तैयार करेगा और पहला कॉलम देगा, तो एक का एक में गुना किए तो एक, दो का तीन में गुना किए तो +6, और तीन का चार में गुना किए तो +4 × 3 = 12,
पहले ही रो का दूसरे कॉलम में, तो दूसरा कॉलम तैयार करेगा। 1 का 2 में गुना किए तो 2, फिर 2 का 2 में गुना किए तो माइनस 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 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 2 दूना के 4 तो 4, और ये 3 का 2 में गुना किए तो 3 दूना के 6 तो प्लस 6। ठीक है, ठीक है। अब इसी प्रकार बाबू इस पहले रो का तीसरे कॉलम में, तो 3 एकन्ने 3, 3 एकन्ने 3, 2 का 1 में गुना करें तो 2, और 3 का 1 में गुना करिए तो प्लस 3 एकन्ने 3। ठीक है बाबू, समझ में आया होगा। देखो ये पहला रो था, पहला कॉलम, देखो पहला रो है तो रो दिया, पहला कॉलम में गुना किए तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम में गुना किए तो दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम में गुना किए तो तीसरा कॉलम। ठीक है ना, और ये पहला रो है तो पहला रो दे दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जरा देखना, इस दूसरे रो का पहले कॉलम में, तो पहले कॉलम में और दूसरे रो में जाएगा तो दूसरा रो, 3 एकन्ने 3, 3 एकन्ने 3, ये माइनस 2 का किसमें 3 में, तो 3 गुना के 6 तो माइनस 6, फिर इसका है ना इसमें 4, 4 एकन्ने 4 तो प्लस 4। ध्यान देना, 3 का 1 में गुना किए 3, 2 का 3 में गुना किए तो माइनस 6, 1 का 4 में गुना किए तो प्लस 4। अब इस दूसरे ही रो का इस दूसरे कॉलम में, तो 2 तिहाई 6, माइनस माइनस प्लस 4, और ये प्लस 2। ठीक है, फिर इसी का इस तीसरे कॉलम में, 3 तिरिके 9, फिर माइनस का 1 में तो माइनस 2, और 1 का 1 में तो प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये 4 का माने इस तीसरे कॉलम का पहले कॉलम, तीसरे रो का पहले कॉलम में, तो तीसरा रो देगा पहला कॉलम, 4 कन्ने 4, 3 दुना के 6, और ये 4 कन्ने 4। ठीक है, अब इसका ये दूसरे कॉलम में, तो 4 दुना के 8, 2 दुना के 4, और 2 एकन्ने 2 प्लस 2। ठीक है, अब इसका तीसरे कॉलम में, 3 चौको 12, 12, और 2 का 1 में प्लस 2, और 1 का 1 में प्लस 1। बात समझ में आ रही होगी। ये इस प्रकार से कॉलम हो गया। ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आया ना। ठीक है, अब ए स्क्वायर हम लोगों का आ चुका है, देखना ध्यान से बाबू, ए स्क्वायर क्या आ गया, इसको जोड़ लेना। तो 12 और 6, 12 6 18, और 18 1 19, तो 19 हो गया। इसको जोड़ना तो 6 2 8, 8 में से 4 निकलेगा तो 4, 4, और इसको जोड़ा 3 3 6, 6 2 8, तो ये हो गया 8। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो 4 3 7, और ये घटेगा तो 1। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो 6 4 10 2 12, तो ये हो गया 12। इसको जोड़ोगे तो 9 1 10, 10 में से 2 घटेगा तो 8। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो 6 4 10, 10 4 14, तो 14। फिर इसको जोड़ोगे लल्ला तो 8 2 10, 10 में से 4 निकलेगा तो 6। फिर इसको जोड़ोगे तो 10 2 10, 12 2 14, 1 15, तो 1 15। यानी कि इस प्रकार से ये आप लोगों का आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को ए क्यूब ज्ञात करना है बाबू, ए क्यूब ज्ञात करना है। तो ए क्यूब जानते हो ना, ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए होता है, ऐसे हो सकता है। तो ए स्क्वायर आया, ये ए पता ही है, तो अब हम लोग इसी प्रकार इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो ए स्क्वायर हमको पता है, इसको हम लोग ए स्क्वायर को लिख लिए यहाँ पे ए स्क्वायर लिख लिए। ठीक है, और और बाबू ए हमको पता है, ए यहाँ पे है, जरा देखना, ए को हम ले लेते हैं, और ए को लेने के बाद आपस में इन तीनों का दोनों का गुना कर देंगे। ये ऐसे हो गया। ठीक है, क्या समझ में आया बाबू? अब जरा देखना, इसको थोड़ा सा हमारे पास देखो, ये एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल जानते ही हो बुक में सॉल्यूशन रहता है, इसको थोड़ा मैं मिला लेता हूँ, कहीं गड़बड़ उगड़ हो गया होगा तो तुरंत मिला हम लोग कर लेंगे सही। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाना, मैं मिला लेता हूँ। 19 4 8, 19 4 8, 1 12, 1 12 8, फिर 14 6 15, 14 6 15, बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए ये राइट है। अब इसको हम गुना करके दिखाते हैं बाबू, कैसे गुना होगा देखना ध्यान से। इसको ना थोड़ा सा जगह बना के इसी में नीचे गुना में लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, आप लोगों को ये ऊपर दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब दिखने के बाद इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं भैया, ये हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, जगह बनाने के चक्कर में तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये हो गया। ठीक है, ये ऑलरेडी सही है, इसमें जगह तो नहीं बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर तो हम कर ही सकते हैं। ये हो गया। अब हम लोग इसको पूरे को बहुत बड़ा बड़ा लिखे हैं, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एकदम दिख भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा होगा ना, बिल्कुल दिख रहा होगा। चलो साफ साफ दिख रहा होगा। अब बाबू हम लोग इसको गुना करेंगे तो जरा देखना, ए क्यूब आएगा, कैसे आएगा निकल के।
बी भी यहाँ के निकल कर आ जाएगा, देखना। अब ऐसे ही गुना करेंगे इस पहले रो का पहले कॉलम में, तो रो ही तैयार करेगा, और ये पहले कॉलम में जा रहे हो ना तो पहला कॉलम देगा। 19 एकन्ने 19, 19 एकन्ने 19, 4 का 3 में 4 3 12 प्लस 12, और 8 का 4 में 8 4 बटे 32, 8 चौको 32, तो ये 32, ठीक है। पहला कॉलम दे दिया। अब इस पहले रो का दूसरे कॉलम में, तो दूसरा कॉलम देगा, पहला कॉलम पहला रो ही रहेगा। 19 दुना के 38, ये 38, ठीक है। और ये 4 दुना के 8, तो -8, ठीक है बाबू 8, और 8 दुना के 16, तो +16। बताओ कोई दिक्कत होगा तो? हमको तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए। अब इसी तरह इसमें गुना करेंगे तीसरे वाला में। 19 तिया 57, 57, 4 एकन्ने 4 प्लस 4, और 8 एकन्ने 8 प्लस 8, ठीक है लल्ला, ठीक है। अब इसी प्रकार बाबू इस पहले रो का पहले रो का हो चुका है, अब दूसरे रो का गुना करेंगे इसमें पहले कॉलम में, तो दूसरा रो देगा। 1 कन्ने 1, 1 कन्ने 1, 12 तिहाई 36, तो +36, 12 तिहाई 36, और ये 8 तिरी के 24, 8 चौको 32 होना, 8 चौको 32, तो ये +32, ये 32, ठीक है भैया, ठीक है। अब इस तरह इसी का फिर दूसरे कॉलम में 1 दुआई 2, तो 2, और 12 12 दुना के 24, तो -24, 12 दुना के 24 -24, ये 8 चौको सॉरी 8 दुना के 16, तो +16, ठीक है, 8 दुना के 16, ठीक है। अच्छी बात है, हो भी गया। अब नेक्स्ट इसी का तीसरे कॉलम में, तो 1 का 3 में 3, 12 का 1 में +12, और 8 का 1 में +8, +8 हो गया। चलिए अब 14 का, ये देखो तीसरा रो है तो तीसरे रो में, पहले कॉलम में तो पहले कॉलम में, 14 एकन्ने 14 ला, 6 का 3 में 6 3 18, तो 18, ठीक है। और 15 का 4 में 15 15 चौको 60, तो +60, ठीक है। अब इसी तरह इसमें 14 दुना के 28 +28, 6 दुना के 12 -12, -12, और ये 15 का 2 में 15 दुना के 30, 15 दुना के 30, ठीक है। 14 का 3 में 14 का 3 में 14 तिया 57, 14 तिया 57 होता है रे भैया, हाँ बताना तुम लोग। 14 तिया 42, और ये 6 का 1 में 6 एकन्ने 6 +6, +6, और उसी प्रकार 15 का 1 में +15, +15, ठीक है बाबू, ठीक है। ठीक है, गुना भाग थोड़ा सा टाइट रखिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इधर मैं करता हूं, ठीक है, इसको जोड़ लेता हूं। ए क्यू हम लोगों का निकल जाएगा, ए क्यू बराबर, जरा देखना क्या निकल कर आ रहा है भैया। ए क्यू बराबर यहाँ पे लिख रहा हूं 19 और ये 12 और 32 जोड़ेंगे, तो जोड़ोगे ना तो ये आपका हो जाएगा लल्ला। जोड़ लेते हैं, 2 2 4, और 4 9 4 13, 13 को 3, 13 को 3, और ये 3 1 4, और 4 1 5, 5 1 6, 63, ठीक है। इसको जोड़ते हैं, जोड़ोगे तो ये घटा दो 3 और 30, और 8 घटा दोगे 30, और 30 10 40 6 46, तो ये हो जाएगा 46, ठीक है। चलो इसको जोड़ते हैं, तो ये जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 57, तो 61 हो जाएगा, और 61 61 61 61 61 8 61 8 69, इसको जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो लल्ला हो जाएगा 30 30 60 60 8 68 68 1 68 1 68 1 69, इसको जोड़ोगे बाबू तो 16 2 18 18 18 18 6, ठीक है ना, -6, -6, ठीक है। इसको जोड़ोगे बाबू तो 20 3 23, ये तो आसान है, 23। इसको जोड़ोगे भैया तो ये हो जाएगा कितना 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 हो जाएगा, ये 14 20 20 10 30 30 10 40 48, ये हो गया 48, ठीक है। प्यार से जोड़िएगा, सब जुड़ जाएगा। ये अगर जोड़ोगे तो यानी कि ये हो जाएगा कितना, हम्म, ये करके दिखाओ, देखो ये 30 58, अरे हाँ 30 20 50 58, 58 में से बाबू घटा दो 12, सिंपल तो है लेकिन क्या करोगे, 46,
58 में से 12 निकालोगे ना, 46, ठीक है। 40 6 46, ठीक है भैया, 46। इसको जोड़ोगे लल्ला तो ये 48, 48 10 58, 58 58 63, ये हो गया 63। यही आएगा ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब आ गया। एक बार इसको भी हम मिला लेते हैं, कहीं अगर गड़बड़ वड़बड़ होगा बाबू तो हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, एग्जाम्पल ही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 63, देखो भैया हो सकता है गलत, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ए क्यूब हम लोगों का आया है 63, 69 अरे बाप रे 92, चलो देख लेते हैं। और ये है 46 माइनस 6 46, 69 23 63, ये है बाबू 92, ठीक है। हम लोगों का आया है 48, यानी कि इसी में का है, यही है। ये हम लोगों का 48 आया है, ये 92 है, यानी कि कहीं टेबल वबल गलती हो गया क्या, क्या क्या क्या। यानी कि तीसरा रो पहला कॉलम, तो 14, 14 एक अन्य 14, 14 एक अन्य 14, 6 3 18, 6 3 18, 15 चौको 60, ओहो 60 बोल के हम लिखे थे, 60 बोले थे हमको याद आ रहा है, और लिख दिए हैं 16। ये 60 बोले थे भैया, ये तो कहोगे मिला लिए, इसीलिए मिला लेते हैं ना। एग्जाम्पल में बड़ा है, थोड़ा क्रिटिकल है, देख रहे हो इतना ध्यान लगाने के बाद भी गलती हो गया, ठीक है। तो अब इसको जोड़ना, तो जोड़ोगे तो 60 1 70 और 70 1 80, है ना। 80 80 8 88, 88 4 92, तो हो गया 92, हो गया 92, है ना। 92 92 था भी। अब हम लोगों का पूरा सही हो गया, ठीक है। अच्छा है, देखो गुना जोड़ घटाना है, अगर आप बहुत माइंड कंस्टेंट करके करेंगे तो हो जाएगा। मुझे याद है, आप वीडियो करके देखोगे पीछे, तो हम बोला हूँ 15 चौको 60, ठीक है, 15 चौको 60 बोला हूँ, लेकिन लिख दिया हूँ 16, ठीक है, वो हमारी मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो देखो अब ए क्यूब आ गया, हमको ए क्यूब ज्ञात करना था। अब हम इसमें वैल्यू को पुट आउट करेंगे, चूंकि हम लिख रहे हैं, चूंकि हमें ज्ञात करना है, चूंकि हमें सिद्ध करना है, ऐसे लिखेंगे, चूंकि चूंकि हमें हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ऐसे ही पेपर में भी लिखना है, ठीक है। क्योंकि हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू, ए क्यूब लिखते हैं, हमें सिद्ध करना है ए क्यूब माइनस 23a और माइनस 40i इज इक्वल टू ओ, ठीक है। चलिए अब इसको मैं ऊपर लेता हूं थोड़ा सा, है ना, लिखने में दिक्कत होगा, आप लोग समझ ही पा रहे होगे सारी चीजें। तो ऊपर लेते हैं और लेकर दिखाते हैं, ठीक है बाबू, ऊपर ले लिए। चलो ए क्यूब आप लोग रखना, मान बाद में लिख लेंगे मान रखने पे। तो ए क्यूब क्या आएगा बाबू, देखो ए क्यूब हम लोगों के पास है, ए क्यूब लिखने में तो लेने में दिक्कत हो जाएगा ना, लेनी का देनी पड़ गया, इसे उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको ऊपर वाला को छोटा करना पड़ेगा, मैं छोटा नहीं करना चाहता हूँ, मैं लिख ले रहा हूँ, चलो ए क्यू लिख ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है लिखने के लिए। 63 और क्या है 46 और क्या है 69, फिर है 69 माइनस 6 23, फिर उसके बाद है 92 46 और 23, यही है भैया, यही है, ठीक है। माइनस 23a, आप लोग लिख लीजिएगा, ए मैं लिख दे रहा हूं, ए देखो ए यही है, 1 है 2 है 3 है, फिर क्या है 3 है माइनस 2 है और 1 है, फिर ये 4 है 2 है 1 है, ये हो गया क्या 23a माइनस 40i, आई जानते हो ना, ये सब 3/3 का है, ये भी मैट्रिक्स 3/3, ये भी मैट्रिक्स 3/3, तो ये जो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे ये भी 3/3, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 होता कैसे है, 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि विकर्ण में 1 1 बाकी सब 0 0, और बराबर लल्ला ओ, ठीक है, ओ है, ठीक है, ओ है, इसको ध्यान देना, ये ओ है, जीरो मत समझ लीजिएगा इसको, ये इसको ओ समझिएगा, ओ। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा भैया, तो देखो ये तो ऐसे ही छप जाएगा, इसको तो मैं ऐसे ही छाप दूंगा, लिख लिया। अब इसमें हम गुना करते हैं, माइनस माइनस यहीं पे छोड़ देते हैं, इसका इसमें गुना करते हैं, तो ये 23 हो जाएगा,
23 दूना के 46 हो जाएगा, 23 दूना के 46। आइए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 हो जाएगा। और ये भी 69 हो जाएगा। और ये -46 हो जाएगा। और ये 23। और इसमें गुना करोगे तो 4 तिहाई 12, और 4 दूना के 8, 1 9, 92। और इसमें गुना करोगे भैया तो ये 46। सब दो दो है क्या, 46। और ये क्या है 123। ठीक है भैया, समझ में आ रहा होगा। ये 23 का सब एलिमेंट के पास ले जाके गुना करेंगे, समझ में आ रहा है ना। अब 40 का सबके पास ले जाके गुना कर देंगे। तो 40 का गुना करोगे तो ये तो 40 हो जाएगा, ये 0 0 ही रहेगा। और ये भी 0 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 0 0, ये 40 हो जाएगा। और ये बाबू ओ हो जाएगा, ओ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अच्छा जरा देखना ध्यान से लल्ला, इस चीज को चाहो ना आप तो ओ को भी 0 0 मैट्रिक्स लिख सकते हो, है ना। अगर आप चाहो तो ओ ना लिखिए, जब सारी मैट्रिक्सों को रखा गया है तो आप भी इसको मैट्रिक्स को वैल्यू रख सकते हो। ये मैट्रिक्स का वैल्यू क्या कर सकते हो, इसे रख सकते हो। ये मैट्रिक्स इधर जो ओ का वैल्यू है वो 0 0 0 3/3 होता है, सब 0 0 होता है, सब 0 0 होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे हो सकता है, नहीं तो 0 0 जैसे ओ लिखा हूं वैसे भी आप लिख सकते हो। ये जब 0 0 आ जाएगा तो उसको मैं ओ लिख दूंगा, 0 0 को क्या लिख दूंगा, ओ। नहीं तो इसको आप 0 0 लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई, बोलो समझ में आया बाबू। हाँ, दोनों तरीका से आप कर सकते हो। ये भैया नहीं जाएगा पीछे, अब इसको इधर लेना ही पड़ेगा। ये जी ओ है और ये भी ओ है। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि नहीं सर जी ऐसे नहीं होगा क्या, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसको थोड़ा सा और ऊपर उठा के इसको मैं जोड़ घटा लेता हूँ। ठीक है, जरा देखिए लल्ला, इसको मैं जोड़ू घटाऊंगा बाबू, ये माइनस माइनस ये जोड़ेंगे तो सारे एलिमेंट देखो 3/3 3/3 3/3। अब इसको जोड़ेंगे तो सब जुड़ेगा, लेकिन ये माइनस है तो सब जगह चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस जाएगा अंदर। तो इसको ऐसे लिखूंगा 63, और ये -23, -23, और ये -40, ये -40। ठीक है, फिर इसी प्रकार इस 46 को लिखूंगा तो 46, और ये -46, है ना, -46, और ये प्लस -0 लिखना है तो 0 लिख दो। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे 69, और ये -69, इसका ये -69, और ये -0 तो -0 लिख लो। फिर इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, ये 69 लिख लो इसको पहले, और 69 लिखने के बाद ये -69, -69, और ये इसमें लिखोगे -0 -0। और अब इसको लिखेंगे तो ये -6 है, -6, और यहाँ पे आओगे तो -6, अच्छा यहाँ पे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 46, और इसके आओगे तो -40, ये आओगे तो -40। ठीक है, अब जरा देखना बाबू, ये तीसरे नंबर का, तो ये 23 23, और इसमें तीसरे नंबर पे ये माइनस आएगा, ये -23, मतलब ये घटेगा, माइनस लगा है तो ये घट जाएगा। जोड़ते हैं घटाते हैं तो जानते ही ये दो अवयव को घटाना। ठीक है, सिखाया गया है। -23 है, ये हो गया, ये हो गया, और इसमें का अब माइनस ये 0 आ जाएगा तो -0। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको, ये 92 है बाबू, और इसका माइनस है, घट जाएगा 92 -92, और ये -0 हो जाएगा, -0। अब इसी प्रकार इसको 46 लिख लेंगे, और ये माइनस आएगा तो -46। ठीक है, और ये बाबू -46 के बाद ये वाला दूसरे नंबर का है ना, दूसरे नंबर का 0 तो -0। ठीक है, अब तीसरे नंबर का, तीसरा 3/3 वाला, ये 23, तो ये 23, ये -23, ये -23, और उसके बाद बाबू ये तीसरे नंबर का वाला है, तीसरे नंबर 23 23 -40 -40। ठीक है, तो -40 -40। ठीक है, तो ये 23 23, तीसरे नंबर का 23, और ये हो गया, इसमें 23 का गुना होगा तो 1 23 हो गया। ठीक है, तो ये 23 हो गया, -23, तो -23 40, ये घट के 0 नहीं हो रहा है भाई। 23 23 23 23, अच्छा देखते हैं, -23 + 23 घट जाएगा, -40 बच जाएगा। बाकी तो सब 0 हो जा रहा है, 0 0 0 0 0।
है ना, ओ आव्यूह 0 0 होगा तो सब 0 0 होना चाहिए। तो ये 63 और ये जोड़ोगे तो 63 ही हो जाएगा, माइनस माइनस 63, ये 0 हो जाएगा। ये 59 59 0 हो जाएगा, 92 92 0 हो जाएगा, 46 46 0 हो जाएगा। ये अगर जोड़ोगे 40 में, हाँ इसमें से अगर घटा दो तो ये 40 हो जाएगा, 6 घटा दोगे इससे 40, और 40 और प्लस 40, ये भी गड़बड़ा गया, 0 हो जाना चाहिए। तो देखता हूँ, एक सेकेंड, प्लस माइनस 40, तो ये प्लस 40 लिख दिया हूँ, ये माइनस 40 होगा ना, ये माइनस 40 होगा, ये माइनस 40 होगा बाबू, ठीक है। ये देख लेना, दूसरा वाला है ये तो -6, और ये दूसरा माइनस तो जाएगा तो प्लस बनाएगा तो +46, और दूसरे नंबर पर -40, तो ये -40 हो जाएगा, प्लस लिख दिए थे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, सब ऊपर का 0 हुआ है, सब ऊपर का 0 हुआ है। ये देखो ये भी 0, ये भी 0, और ये 23 23 0 -40, तो -40 1 -40, तो ये -40 आना चाहिए, तो -40 आना चाहिए। तो तीसरे नंबर का ये 23 है, 23 है, 23 है, -23 -23 -40 -40 -40 -40, बताओ कहाँ गलती हो गया हो। एक सेकेंड बाबू, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा देख लेते हैं, कहीं से लिखने में गलती कर दिए होंगे, 1 मिनट रुक जाना बाबू। 23 है ना, 63 है, A³ 63 है, A³ क्या है बाबू, 63 है, A³ 63 है, 63 है, 63, ये 63, ये भी 63, ठीक है। अब आएगा मजा, ये 63, ये 63, अब इसको जोड़ोगे तो 63, सब 0 0, अब हो गया 0, जरा देखना, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और बराबर ये O, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी O, तो मैं इधर लिख ले रहा हूं, ताकि इसी को, नहीं तो इसी को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है, बड़ा बड़ा है बहुत, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, चलो ठीक है बाबू। अब देखो, ये हम लोग लिख लेंगे O बराबर O, यानी कि लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ, और इसको अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये यहां से स्क्रीनशॉट लेना है तो यहां तक ले लीजिए, लेने के बाद अब यहां के बाद इतना ये ले लीजिए, ठीक है बाबू, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है, बिल्कुल राइट। चलिए, थोड़ा सा बड़ा सवाल है ना, इधर उधर हो सकता है, इसमें मत जाइएगा आप लोगों का। अगर बाई द वे मान लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए आपका भी ऐसे ही गलती हो गई, क्या नंबर कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, प्रोसेस सही रहना चाहिए, ठीक है, नंबर नहीं कट रहा है। देखो ध्यान से, 19 नंबर लास्ट कह रहा है कि किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। कह रहा है कि प्रचार हेतु 3 विधियों द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ, ये है टेलीफोन द्वारा, घर घर जाकर, तथा पर्चा वितरण द्वारा। प्रत्येक संपर्क का शुल्क पैसों में नीचे आव्यूह ए में व्यक्त है, आव्यूह ए में व्यक्त है। देखो प्रति संपर्क मूल्य, मतलब प्रत्येक हर संपर्क के लिए टेलीफोन द्वारा 40 पैसा खर्च होता है, घर जाकर 100 पैसा, और पर्चा द्वारा 50 पैसा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक्स वाई दो शहरों में, मतलब ये एक्स और वाई, ये एक्स है शहर और ये वाई शहर है, संपर्कों की संख्या आव्यूह में है। देखो टेलीफोन द्वारा एक्स शहर में संपर्क किया गया है टेलीफोन द्वारा 1000, घर जाकर 500, और पर्चा द्वारा एक्स शहर में 5000 लोगों से, वाई शहर में टेलीफोन द्वारा 3000 लोगों से, घर जाकर 1000 लोगों से, और वाई शहर में पर्चा द्वारा 10,000 लोगों से संपर्क किया गया। कह रहा है एक्स तथा वाई शहरों में राजनीतिक दल द्वारा
व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, यही क्वेश्चन आपसे है। एक्स और वाई शहरों में व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ कि टेलीफोन द्वारा, हमको पता है कि टेलीफोन द्वारा एक आदमी का जो खर्चा है वो 40 रुपया 40 पैसा, एक आदमी का टेलीफोन द्वारा 40 पैसा। तो मैं पूछ दूंगा कि 2 आदमी का बताओ, तो 2 आदमी का इसी में गुना कर देंगे 40 पैसा में, तो 80 पैसा हो जाएगा। 3 आदमी को पूछ दूंगा तो इसी में गुना कर दूंगा। तो इसी प्रकार ये टेलीफोन द्वारा 1000 एक्स शहर में खर्च किया गया है, तो 40 पैसा से इसमें गुना करेंगे। वाई शहर में 3000 लोगों से संपर्क किया गया, तो टेलीफोन द्वारा 3000 लोगों में 3000 में गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे कुल मिला जुला के इस आव्यूह से इस आव्यूह में, तो हम लोगों का आ जाएगा खर्च, कितना खर्च हुआ है। कैसे गुना होगा लाला, ये अगर ए आव्यूह देखा जाए तो ये ए आव्यूह का जो मैट्रिक्स है ये कितना बाई कितना है, 3/1 है। और जो बी आव्यूह का मैट्रिक्स है 2/3 है, 2/3 है, 2/3 है। तो क्या ये गुना होगा, नहीं होगा। क्या ये गुना होगा, नहीं होगा। यानी कि ये ए है और ये बी है मैट्रिक्स, इन दोनों का ये कोटि है, गुना तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बी और ए कर दूं तो बी इधर आ जाएगा यानी कि 2/3 हो जाएगा, और ये ए इधर आ जाएगा यानी कि 3/1 हो जाएगा, यानी कि अब गुना हो जाएगा। तो यानी कि मैं ऐसे ही गुना करूंगा बी बाई ए करके, बी बाई ए करके गुना करूंगा, गुना हो जाएगा और पैसा भी निकल कर चला जाएगा। ठीक है, चलिए गुना करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है लल्ला, तो बी बाई ए करूंगा, तो मैं लिखता हूं बी बाई ए, पहले बी को लिखूंगा, तो बी को लिखूंगा तो 1000 1500 5000 1000 1500 5000, ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, बी मैट्रिक्स है। अब इधर है 3000 1000 10000, 3000 1000 10000, 3000 1000 10000 10000 बी ए बराबर, तो ए अब लिखेंगे, ए लिखूंगा, जरा ए देखिएगा तो ए क्या है, ए है 40 150, 40 150, 40 150 गुना कर लेंगे इसका आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखिएगा ध्यान से, ये बी ए बराबर, अच्छा ये बताइए क्वेश्चन आप लोग देख पाए हैं कि नहीं, सबसे बड़ी बात है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग देख पाए हैं कि नहीं। ये मैं क्वेश्चन पढ़ाया हूं तो शायद आप लोगों को दिखा होगा अच्छे से, है ना। अब याद नहीं है कि मैं बीच में ऐसे खड़ा होकर पढ़ दिया हूं कि कैसे पढ़ दिया हूं। अगर क्वेश्चन नहीं देख पाए होंगे तो क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से। ये प्रति संपर्क मूल्य है ना, और ये घर घर जाकर ये आप लोगों का एक्स मतलब शहर है और ये वाई शहर है। ठीक है, तो एक्स और वाई शहर में, एक्स शहर में ये टेलीफोन द्वारा 1000 से संपर्क किया गया घर जाके 500 लोगों से, पर्चा द्वारा 5000 लोगों से संपर्क किया गया। वाई शहर में टेलीफोन द्वारा 3000 से घर जाकर 1000 और पर्चा द्वारा 10000 लोगों से संपर्क किया गया। टेलीफोन द्वारा प्रति व्यक्ति का जो खर्च है वो 40 पैसा, घर जाकर प्रति व्यक्ति का जो खर्च है 100 पैसा यानी कि 1 रुपया, और पर्चा जो खर्च है जो वो कितना खर्च है लल्ला, 50 पैसा। ठीक है, ठीक है लल्ला, तो यही है। और इसका गुना करने का तरीका मैं बताया हूं, गुना कर लेंगे अब हम लोग। देखिए गुना करेंगे तो इस रो का इस पहले कॉलम में, तो गुना करते हैं। 1000 का 40 में गुना होगा, तो 40 में गुना होगा तो एक की जगह 4 और 3 गो जीरो और 1 गो जीरो इधर का 4 गो जीरो। ठीक है, इसी प्रकार इसी में इसका गुना करेंगे, तो प्लस करके 5 और 2 गो जीरो इधर 2 गो जीरो फिर प्लस, ये 5 पचे 25 और 3 जीरो 1 जीरो 4 जीरो 4 जीरो हो गया गुना। इसका देखना, अब इस तरह इसमें गुना, ये दूसरा रो है तो दूसरा रो, पहला कॉलम तो पहले कॉलम में, 3 का 4 में 4 3 12 और 3 जीरो 1 जीरो 4 जीरो। ठीक है, अब इसका इसमें, एक का एक में, 3 जीरो इधर का और 2 जीरो इधर का। ठीक है, इसका इसमें, एक का एक में प्लस रहेगा बीच में भाई, और एक का 5 में 5, एक का 5 में 5 और 4 जीरो 1 जीरो 5 जीरो 5 जीरो हो गया गुना। ठीक है, देखो बी ए बराबर अब आएगा, सरल है ये, मतलब है बाबू, जोड़ोगे तो 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो, और ये 4 जीरो तो लिख लूं पहले, 4 जीरो लिख लिया, 4 जीरो 4 जीरो है ना, 4 जीरो। ठीक है,
5 5 10 और 10 4 14, तो 14 को 4 और 2 बस दुए है, और दो एक 3, तो 34 इतना आ गया। इसको गुना करना बाबू, तो गुना करना है, जोड़ना है 5 जीरो 5 जीरो 4 जीरो, ठीक है, 4 जीरो ना होगा यहाँ पे, तो 3 जीरो इधर का, ठीक है ठीक है ठीक है, इसका इसमें, तो 4 3 12 3 जीरो 4 जीरो, ठीक है। तो 5 जीरो और ये 5 जीरो के बाद एक दो, तो 2, यानी कि 4 जीरो लिखेंगे, 4 जीरो पहले निपटा दें लिख के, 4 जीरो लिख दिए, और पांचवा के नंबर पे जीरो के बिना क्या है, पांचवा जीरो पे क्या है, 2, तो 2, ठीक है, हो गया 5, और 5 एक 6, और 6 एक 7, तो 7 7, ठीक है ठीक है, जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है 72। अब ये है एक्स शहर का खर्च, एक्स शहर, और ये है वाई शहर, वाई शहर। अब आप लोगों को पता हो गया एक्स शहर वाई शहर का कुल खर्च जोड़ के आ गया। ये पैसा में रुपया में कन्वर्ट करोगे, पैसा है ना, तो डबल जीरो ना, 1 रुपया में 100 पैसा, तो डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा तो 3400, ठीक है, 3400 रुपया खर्च हुआ किस में, एक्स शहर में, और डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा तो 7200, 7200, हाँ ठीक है, 7200 रुपया खर्च होगा वाई शहर में, ठीक है, दिया एकदम में राइट है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्स शहर में इतना रुपया और वाई शहर में इतना रुपया, और ये पैसा में देखोगे तो इतना इतना पैसा खर्च हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से ये आप लोगों का आंसर हो गया, और ये एग्जाम्पल पूरा खत्म हो गया। एक्सरसाइज कितना 3.2 का एग्जाम्पल सारा। अब एक्सरसाइज 3.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे बेहद ही बेहतरीन तरीके से। एक्सरसाइज 3.2 हम लोग 2-3 दिन 2-3 लेक्चर लेंगे, 3-4 लेक्चर, 3 लेक्चर तक इसके लिए लेंगे और खत्म कर देंगे। भले वीडियो थोड़ा बड़ा बड़ा बनेगा लेकिन खत्म कर देंगे, ठीक है, 3 लेक्चर में। तो इस प्रकार से आप लोगों का खत्म हुआ। आप लोग बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने स्कूलों में जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंडों को बीच में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग मिलके अच्छे से पढ़ो, अच्छा से तैयारी कराएंगे, ठीक है। और आप लोग सभी लोग बढ़िया से पढ़ोगे बेहतरीन तरीके से, तो मैं और बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।